हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? अगर आप भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो मैं यकीन मानो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। जैसा आप जानते हो, मेरा नाम सुधीर शर्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सुधीर पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो किसी स्कैम के बारे में नहीं है, एक रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में, या फिर एक आप समझ लो एक साइकोलॉजिकल स्कैम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे हम सब लोग, यानी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी और का मैं शेयर नहीं कर रहा। ये वो रियलिटी है जो मैंने अपनी फैमिली किसी से भी शेयर नहीं करी, आज आप लोगों के साथ हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, पैसों की दिक्कतें आती हैं, या जो लोगों ने अपने एक्चुअल टाइम, जिस टाइम पे हमें काम पे ध्यान देना था, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना था, उसकी जगह हमने मौज मस्ती में अपना सारा टाइम निकाल दिया। फिर अचानक से आपको पता चलता है, यार मेरा फाइनेंशियल कैपिटल तो मैंने कभी सेव ही नहीं करा, अब एट दी एंड मैं क्या करूँ? तो मेरा एक दोस्त है शुभांकित, भाई हैं वो बड़े, उन्होंने मेरे से पूछा कि सुधीर, अगर मैं पोर्टर में काम करता हूँ या रैपिडो बाइक चला लूँ, ही इज़ वर्किंग एज अ लाइक टैक्स सपोर्ट इंजीनियर ना, और उनकी सैलरी 35-40 थाउजेंड के अप्रॉक्स है। अब इस सैलरी में मुझे पता है, ये जो वीडियो देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग होंगे 90% जिनकी सैलरी इसकी आधी भी नहीं होगी। पर दिल्ली के अंदर रहते हुए भाई की 35,000 सैलरी पे भाई ने मेरे से पूछा कि सुधीर भाई, अगर मैं रैपिडो मैं पार्ट टाइम काम करने लगूँ, तो मैं सोच रहा हूँ 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमाने लग जाऊँगा। अब इसमें कितनी रियलिटी है मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2024 जुलाई में पोर्टर में काम करा। ये रियलिटी मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरे को बड़ी शर्म आती थी कि यार पोर्टर में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टडीज़, है ना। अपना एक स्टेबल यूट्यूब चैनल के बाद, अपना कोचिंग स्टार्ट करने के बाद, अच्छी जॉब के बाद, अब सब छोड़ के मैं पोर्टर पे आया। आई फील, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई गलत काम है, गांजा फूकने से, जेब काटने से बहुत अच्छा है, ये लाख गुना बेटर है। लेकिन फिर भी इस काम में एक्सपीरियंस क्या होता है, आज मैं आपको वो बताता हूँ। होता ये है कि मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, फिर आप जस्टिफाई करना कि आप कितना कमा सकते हो। होता ये है कि मैं जैसे दिल्ली के अंदर करावल नगर नाम की एक जगह पे रहता हूँ। दिल्ली के अंदर करावल नगर नाम की एक जगह पे रहता हूँ। अब करावल नगर से मैं 3.5-4 नहीं, लगभग 10 किलोमीटर दूर लक्ष्मी नगर की एक जगह जाता हूँ, और वहाँ पे जाके अपने पोर्टर का जो ऐप है उसको ऑन करता। ठीक है, सुबह निकल गया मैं लगभग 9 बजे घर से, लक्ष्मी नगर जाके मैंने पोर्टर का ऐप ऑन करा, और लक्ष्मी नगर पहुँचने के बाद मैंने जो भी मेरे पास पोर्टर पे पहला ऑर्डर आता उसको एक्सेप्ट करता और निकल जाता मैं सुबह 9 बजे के आसपास। अब हो सकता था वो ऑर्डर ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, ठीक है, नागलोई, मुंडगा, बहादुरगढ़, गाज़ियाबाद, कहीं का भी हो सकता था। ये टोटल ऑन लक है। अब वो क्या आइटम हो सकता था वो एक 40 किलो का बोरा हो, या फिर एक 100 ग्राम का पेपर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लक्ष्मी नगर जैसी जगह में मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलते थे, 50-100 ग्राम के डॉक्यूमेंट मिलते थे, जिनको ले जाना होता था एक ही बार में, बस 30 किलो का एक बोरा। लगभग नोएडा की साइड, मुझे अब एग्जैक्टली जगह का नाम याद नहीं है, पर लक्ष्मी नगर से 40 किलोमीटर दूर या 35 किलोमीटर दूर लेके गया। अब इस तरीके से पूरे दिन आप राइड एक्सेप्ट करते हो, प्रोडक्ट डिलीवरी करते हो, एज अ डिलीवरी बॉय हो आप। वो लोग कैप्टन कहते हैं, बट कैप्टन चूतिया पाया कुछ नहीं है, ठीक है, कैप्टन बस नाम दे दिया है उन लोगों ने। अब मैं वहाँ से अपनी पिकअप लेके निकलता हूँ, और रात को मैंने 11:30-12 बजे तक काम करा डिलीवरी बॉय का, शायद 11:30 बजे तक। और 11:30 बजे जब मैं घर आता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी हालत हो जाती थी ना कि बैठना तो ऐसा लगता था, मतलब कोई कह दे ना बैठ जाओ तो मन करता था गोली मार दो इसको, क्या कह रहा है ये। आते ही सीधा सोना, और सुबह उठ के फिर वही काम रिपीट करना। ये डेली होता था, मतलब डेली 30 डेज़ तक का ये साइकिल था। डेली यही काम था, पूरे दिन बाइक चलाओ, थके हारे घर आओ, पर्सनल लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, अगर आप सीरियसली, क्योंकि भाई मेरा गुजारा 15,000 में नहीं चलने वाला था, मैं जानता था। तो इसीलिए इतनी मेहनत मैंने करी। तो पूरे दिन मेहनत करने के बाद, दिन में 8 से 9 डिलीवरी करने के बाद मैंने कितने रुपए कमाता था, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक दिन में जो मैंने कमाई, लगभग 1700 से 1800 रुपये एक दिन में निकाले। अब 1700 रुपये में से आप सीधे 400 या 300 रुपये मेरी बाइक के पेट्रोल के निकाल दो, ठीक है। इस पेट्रोल के पैसे निकालने के बाद, अगर रास्ते में किसी ट्रैफिक पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने, किसी ने भी आपको हाथ दे दिया, या यूपी पुलिस, बहादुरगढ़ साइड हो तो उधर हरियाणा पुलिस, जिसने भी हाथ दे दिया आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हुए, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। रेगुलर नहीं होता है ऐसा, बट हफ्ते में एक बार आपके साथ ज़रूर ये कांड होगा कि कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल मिले, और आपको क्या करना है आप भी जानते हो। उसके बाद आप गालियाँ सुनते हो कि ये क्यों कर रहा है, तेरे में इतनी अकल नहीं है, कोई वीडियो बना ले आपकी, फिर नेट पे डाल दे। प्राइवेसी जैसा इंडिया में कुछ नहीं होता। इसके बाद एक और चीज़ आप फेस करोगे, जैसे नोएडा के अंदर मैंने देखा,
और गुड़गांव में भी मैंने देखा, गुड़गांव में आपको 1-1 घंटे तक वेट कराएँगे बाहर, कोई पैकेज लेने नहीं आएगा, आप धूम में खड़े हो चूतियों की तरह, ठीक है? कि अभी मैं बिज़ी हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगा, आधे घंटे बाद। आप पोर्टर पे कंप्लेंट करोगे, दे विल नॉट रिस्पॉन्सिव फॉर दिस। अब होता ये है कि ये सब करने के बाद आपको नोएडा में, जैसे मैं एक बार एक वो ले गया था बड़े फ्रिज का कंप्रेसर, वो होगा 30 किलो के आसपास का रहा होगा। मेरे को 17वें फ्लोर पे जाना था, उन लोगों ने मेरे को लिफ्ट यूज़ करने से मना कर दिया। दे सेड लिफ्ट इज़ नॉट फॉर डिलीवरी पर्सन्स, इट्स फॉर सोसाइटी पीपल्स। तो इंग्लिश में नहीं बोला उन्होंने हिंदी में जैसे बोला ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो में भी मेरे फैमिली मेम्बर देखें। तो उन्होंने मेरे को वो 17 फ्लोर जीने से जाने को बोला, मैं गया। और उसके बाद ऊपर जिसके यहाँ डिलीवरी देनी थी उसने भी काफ़ी सुनाया कि इतना लेट क्यों कर दिया ये वो। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि पोर्टर में आप काम करके एक घर बना सकते हो, अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हो, नहीं, आप जी सकते हो पर ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर आप सोचो मैं ज़िंदा रह लूँ और पोर्टर जैसी कंपनी या रैपिडो में काम कर लूँ, भाई आपका चूतिया कटेगा बहुत गंदे वाला, क्योंकि इस सैलरी में गुजारा नहीं है। और मैं आगे भी बताता हूँ आपको। मैं एक बार एक डिलीवरी लेके जा रहा था जिसका मैंने किसी को नहीं बताया। सबने पूछा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो मैंने अपने घर में बोला इंटरव्यू देने गया था, मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया। होता ये सिनेरियो है उस टाइम पे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं इंटरव्यूज़ क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। मतलब इफ़ समवन आस्क मी ना व्हाट इज़ योर नेम, तो इट टुक मी अराउंड 10 to 20 सेकेंड्स कि मेरा नाम क्या है। एंड इफ़ समवन आस्क मी व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आई वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हिम कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है ना। मैं बस ऐसे मैंने कहा आई 12th पास, लाइक लिटरली ऐसा लग रहा था मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, मैं बस वर्ड्स बोल रहा हूँ। 12th पास, ग्रेजुएटेड, ऐसे करके। दैट्स ऑल साइकोलॉजिकल फैक्टर, बिकॉज दैट फैक्टर आई नीड टू वर्क इन पोर्टर और रैपिडो ना। तो अब होता क्या है, मैं ओखला से एक पार्सल लेके निकलता हूँ, वो होगा इतना बड़ा पार्सल लेके निकलता हूँ मैं। और ओखला लाल बत्ती पे जो अंडरपास से पहले, वहाँ मेरी बाइक रोक के खड़ा हो जाता हूँ। पीछे से एक बाइक वाला आता है, बहुत स्पीड में आता है, मेरी बाइक में टक्कर मारता है। मेरे बैग में जितना लोड था, लगभग 30-35 किलो वजन रहा होगा, और सामान था ब्रेड के साथ। मैं आगे गिरता हूँ, वो सामान मेरी कमर पे गिरता है, मेरी बाइक मेरे ऊपर आती है। अब होता ये है कि सबसे पहले मैं 100 नंबर डायल करता हूँ, क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे होते हैं। पुलिस अनेबल होती है मेरे को उस टाइम फाइंड आउट करने में लोकेशन को, और वो उधर से चिल्लाने लगते हैं, दे स्टार्ट साउटिंग। तुम सोचो एक्सीडेंट हो गया, दिल्ली पुलिस आएगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी नहीं, वो तुम्हारी फिल्म बना देगी। उसके बाद मेरे से पुलिस वाले से मैंने बोला सर मुझे एफआईआर फाइल करनी है, तो वो मेरे को थाने ले गए। थाने में पहुंचा, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी। दे सेड कि भाई पहले एमएलसी करा, फिर तेरी एफआईआर होगी। मैं एमएलसी के लिए मैंने 100 नंबर पर कॉल करा, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं जाने के लिए। भाई फाइनेंशियली तो आप वीक हो ना, तभी पोर्टर में हो। तो 100 नंबर की गाड़ी से वही गाड़ी आई जो मेरे को थाने छोड़ गई, उन्होंने क्लास लगा दी मेरी। कहते हैं तू रुका क्यों था लाल बत्ती पे जब वहाँ पे लोग नहीं खड़े थे, रुकना ज़रूरी था। मैंने कहा अरे बहन चो। तो मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं कह सकते आप ना, आप कुछ नहीं कह सकते उस टाइम। ऑल्दो कि जब मैं साइबर क्राइम की वीडियो बना रहा था ना, आई नो वेरी वेल द कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एज वेल। उन्होंने मेरी हेल्प भी करी है, बट दिस टाइम मैं उनको कॉल करूँगा, वो क्या पूछेंगे कि यार सुधीर कर क्या रहा था तू। मैं कहूँगा मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था ना। तो आवाज़ लाइक कि यार नहीं कर सकता ना मैं कॉल। तो मैंने किसी को कॉल नहीं करी, मैं जितने लोगों के लिए मैंने काम करा या हेल्प करी है। और उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया, पूरे रास्ते मुझे ज्ञान देते गए। ज्ञान का मतलब तुम समझ रहे हो ना। और उसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल में, एम्स में मेरी एमएलसी हुई। डॉक्टर ने बहुत देर बैठा के रखा, फिर मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, ठीक है, उसने फटाफट वहाँ के एम्स में मेरा काम कराया, क्योंकि वो भी डॉक्टर है। और उसके बाद मैं वापस थाने गया, तो मेरी थाने में एफआईआर तक लिखने से मना कर दी। भाई उन्होंने एफआईआर ली नहीं, और आज तक उस केस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मतलब अगर तुम्हारे ऊपर हिट एंड रन जैसा केस होता है ना भाई, तो तुम या तो उस टाइम बंदे को गोली मार दो, खुद हाथापाई कर लो हैंड में अपने हाथों से, या फिर तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो, तुम्हारे खरोंच आएगी तो ही उस पर इन्वेस्टिगेट होगा, वरना पुलिस कभी नहीं करती। ठीक है ना, वो एक सीरियस इशू बन जाए। अब इस बीच में हुआ गया, मैंने पोर्टर को कॉल करी, तो पोर्टर का कस्टमर सपोर्ट क्या कहता है कि आप माल डिलीवरी कर देंगे ना। मैंने कहा मैम मेरी कंडीशन नहीं कह रहे सर, वो तो आपको करना पड़ेगा। मैंने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी बाइक चल रही है, मैंने कहा हाँ। कि आप खड़े हो पा रहे हैं, तो मैं खड़ा हो पा रहा था भाई। मेरा ये पैर ही तो फटा था, तो ब्लडिंग आ रही थी, लेकिन उससे खड़े होने में टूटा नहीं था, तो मैं खड़ा हो पा रहा था। दे साइड कि ठीक है आप पार्सल डिलीवर कर दो सर, उसके बाद देख लेना। तो पोर्टर की तरफ से आप सोचो आपको कोई मेडिकल क्लेम मिलेगा या कुछ मिलेगा, ऐसा ना मुझे पता था ना, मेरे को कस्टमर सपोर्ट ने बताया। फिर मैंने अपने एंड से एक पोर्टर बुक करी,
उस पोर्टर पे दूसरा बंदा आया और वो सारा सामान उस बंदे का लेके गया। ये पोर्टर का एक्सपीरियंस था। रैपिडो में भी सेम ऐसा होता है, पर आपका 5,000 तक का चालान हो सकता है जब आप किसी को ड्रॉप करते हो, अगर वहाँ ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि आप वाइट नंबर प्लेट पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो जो पूरी तरह इलीगल है। इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, ये कानून के अगेंस्ट ही है। रैपिडो या फिर ऊबर में अगर आप बाइक चला रहे हो वाइट नंबर प्लेट पर, पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो आपका चालान करेगी, और ये गलत है भी, लेकिन मजबूरी में हम लोग ऐसा करते हैं। मैंने भी क्या करा, जब जैसे घर आ रहा हूँ रैपिडो चलाने लगा, तो अब एक बार लोहा मंडी करके एक जगह है, वहाँ पे मैंने एक अंकल को बैठाया। उनका फेयर बना 60 रुपये के आसपास, जहाँ पे मैंने उनको छोड़ा। अंकल ने मुझे दिए 20 रुपये। तो अब मैंने अंकल पे कहा अंकल पूरी पेमेंट दो। अंकल बोलते हैं तेरी वाइट वो एक कॉमर, अंकल को ये गेम पता था। अंकल ने वो 20 रुपये दे के बोलते हैं 100 नंबर पर कॉल कर दूंगा, चुपचाप चला जा। मैं समझ गया, मैंने कहा क्या सीन है, मैंने लिए। और लोग इतने हरामी भी होते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है तुम ये रैपिडो और पोर्टर 2 दिन सैटरडे संडे कर लोगे और 12, 10, 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाओगे, तो मेरी तुम्हें सलाह ये है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि भाई हफ्ते के 2 दिन, अगर तुम आईटी बैकग्राउंड से हो तो वेब डेवलपमेंट की, अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने की कोचिंग लो, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करो अपने। इंस्टेंड ऑफ डूइंग डिलीवरी बॉय जॉब ना, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। जितने तुम इस जॉब में 12-15 घंटे मेहनत करोगे ना भाई, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, उससे कम टाइम में ना तुम, मतलब शुरू के 2 महीने तो तुम्हें लगेगा मेरे वेस्ट हो गए, लेकिन फिर तुम लिटरली जो अचीव करोगे ना, वो तुम सोच नहीं सकते। अब मैंने सोचा कि मैं वापस पोर्टर में जॉब कर लूँ, मेरी सैलरी में गुजारा नहीं चल रहा मेरा। तो पोर्टर में जॉब करने की जगह मैंने कॉल करना शुरू करा घर पर बैठ के, डेटा फाइंड आउट करके। हाय सर, सुधीर दिस साइड, आई हैव ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर एंड आई नो वेब डेवलपमेंट एंड आई कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ऐसे करके मैंने बात करी, क्लाइंट मीटिंग करी। बिलीव मी, आई ओन मोर देन 5 प्रोजेक्ट विच गिव मी 25,000 पर मंथ एक्स्ट्रा। क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ नहीं कर रहा, अपने घर पे बैठता हूँ, उनके बिजनेस एनालिसिस करता हूँ, उनकी लिस्टिंग्स करता हूँ, प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाता हूँ, फ़ोटोज़ क्लियर करता हूँ। स्टिल अभी आज सैटरडे संडे को मेरे पास इनफ टाइम होता है अपनी फैमिली को देने के लिए भी, दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी। अगर मैं पोर्टर पे करता, एक तो मेरी लाइफ पूरे दिन बाइक पर रोड पर रिस्क में, मेरे को टाइमली डिलीवरी करनी है। ब्लिंकिट में होता तो और दिक्कत है। और लाइफ की कोई गारंटी नहीं है सर, पीछे से एक बड़े बाप की औलाद आएगी, आपके ऊपर गाड़ी चला के चली जाएगी, पुलिस वो केस दबा देगी, वो कभी ओपन तक नहीं होगा। आपके घर वाले रोते रहेंगे और आपकी लाश देख के भी उनको ये डर लगेगा, इसको कहाँ से, मतलब जो डेड बॉडी लाएगा ना, उसको भी ये लगेगा कि यार ये कहाँ से घर वाले देखेंगे अगर मुँह पे गाड़ी उतर गई, पीठ पे से उतर गई, पिच के पड़े हो गए आप। तो ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई अपने स्किल, अगर आप थोड़ा भी पढ़ना जानते हो ना, अगर आप इंग्लिश में ये लिखा हुआ पढ़ सकते हो ना, हाय दिस इज़ सुधीर शर्मा एंड दिस वीडियो इज़ फॉर हेल्पिंग यू इम्प्रूव योर स्किल्स डेवलपमेंट, इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, इम्प्रूव योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अगर आप इतना भी समझ पा रहे हो ना, देन यू कैन अचीव योर गोल्स। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा, पोर्टर, रैपिडो जैसी चीज़ों में मत जाओ। मैं इन ऐप से बिल्कुल नफरत नहीं करता, लेकिन जो पे आउट जो इनका सिस्टम है वो बहुत गलत है। एग्जांपल पोर्टर का मैं तुम्हें देता हूँ। मैं अगर एक राइड पर 100 रुपये कमाता हूँ तो उसका 20% पोर्टर लेता था, यानी कि 20 रुपये। अब 80 रुपये में से मुझे अपना पेट्रोल निकालना है, जो बाइक चल रही है रोड पे उसका वेयरिंग और टेयरिंग का एक्सपेंस आपको बियर करना है आपकी बाइक का। ठीक है, अगर रास्ते में कोई लोचा हो जाता है, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि इलीगल है, देखो पुलिस ने आपको पकड़ा, आपको एक्सीडेंट के अलावा, मैं पुलिस के अगेंस्ट कहीं नहीं हूँ, पुलिस ने एक्सीडेंट के टाइम मेरी कोई हेल्प नहीं करी। जो एम्स में वे ले गए वो मैं रोड पे भी इलाज करा सकता था, लेकिन MLC के चक्कर में एम्स में मैं गया कि मुझे FIR करानी है, जो हुई नहीं। तो अल्टीमेटली वो मेरे लिए वेस्ट है। बाकी चीज़ों में मैं दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस आपको जो भी हाथ देती है उनकी कोई गलती नहीं है। एज़ पर दी लॉ आप वाइट नंबर प्लेट पर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, और बाइक पे 40 किलो 50 किलो का बोरा 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलने के लालच में ले जाना। सर, किसी पुलिस वाले के घर में नुकसान नहीं हो रहा, किसी कंपनी के घर में नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान आपके यहाँ हो रहा है। अगर उस पार्सल, उस बोरी की वजह से आपकी बाइक रपट जाए, गिर जाए, कोई टक्कर मार जाए, कहीं इलझ जाए वो बोरा ऑन रोड पर 80-90 की स्पीड पे, तो आपकी डेथ हो सकती है। ये बहुत सीरियस चीज़ है। आपने बहुत यूट्यूबर्स देखे होंगे जो वीडियो बनाते हैं, मैंने पोर्टर पे इतना कमाया इतना कमाया। रियलिटी आपको कोई नहीं बताता। कुछ लोग बने इन कामों के लिए होते हैं, उनको छोड़ के हर कोई ये काम नहीं कर सकता। अगर जॉब करते हैं तो अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिएगा, इन चक्करों में मत पड़िए, पढ़ाई करिए,
मेहनत करिए और ये शॉर्टकट मत अपनाइए। मैं पोर्टर का भी विरोध नहीं कर रहा। देखो, मेरी खुद की कंपनी है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, दिन में 18 से 20 गाड़ियाँ जाती हैं जो पोर्टर से बुक होती हैं एक दिन की, ठीक है। यानी कि डेली की डेली वो 2 से ढाई लाख रुपए सिर्फ पोर्टर को देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन फैक्ट ये समझो आप कि वो लोग गाड़ी के अंदर आते हैं, गाड़ी से माल जाता है प्रॉपर सिस्टम में, आप सेफ़ हैं उसमें। लेकिन बाइक के अंदर आपको, अब मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ से पैकिंग जानी थी। पैकिंग का वज़न रहा होगा कम से कम 40 किलो। पोर्टर वाला लड़का आता है, उसको बोला ये 40 किलो ले जा, तो वो 40 किलो लेके चला गया, ठीक है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देख, क्योंकि मैं कंपनी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, पर मैंने उस लड़के को अलग से बुला के समझाया कि भाई देख, तू ये जो 40 किलो ले जा रहा है ये गलत है। तेरी बाइक पे देखिए कितना स्पेस गिर रही है, ये सामान गिर गया तो ये तेरी कंप्लेंट कर देंगे। अगर तू कहीं गिर गया और सामान को नुकसान हो गया तो भी तेरी कंप्लेंट होगी, और पुलिस ने पकड़ा तो तेरा चालान होगा 5,000 रुपये का। तो ऐसा क्यों ही करना। तो मैं फिर से एक बात रिपीट करूँगा, ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, इन चक्करों में मत पड़ो। अब आपका जो फैसला, जो डिसीज़न है ना, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करना और अपने हर उस दोस्त को शेयर करना, या तो जो आज मज़े कर रहा है ज़्यादा ही, या फिर सोच रहा है कि मैं पार्ट टाइम में पोर्टर, रैपिडो, ओला, उबर चला के गुजारा कर लूँगा। कुछ नहीं कर पाओगे सर। आपने 3 महीने कमाया, एक दिन एक्सीडेंट हो गया, स्वाहा, ठीक है। आपने पूरे महीने कमाया, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, स्वाहा, ठीक है, सब गया। उसके बाद कोई आपकी सपोर्ट में नहीं आएगा, समझ लो। तो बी केयरफुल। ये वीडियो आपके लिए थी, आप तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी। मेरा एक एक्सपीरियंस था। पीछे फ़ोटो कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर कमेंट करके। नमस्ते।